के साथ हिमानी नैथानी और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश यूपी की रफ्तार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव है वो 10 फरवरी को होना है और उसके लिए जो चुनाव प्रचार है वो भी जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से जो चुनावी जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, उन समेत योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। आज उन्होंने 2 जगहों पर संबोधन किया। जो उनका संबोधन था वो एक बुलंदशहर में था और साथ ही साथ दूसरा हमने देखा हापुड़ में किस तरह से गरजे योगी आदित्यनाथ। उनके निशाने पर तमाम विपक्षी पार्टियां थी, खासतौर पर अगर हम बात करें एसपी, बीएसपी और आरएलडी की। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर भी निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। प्रचार जोरों पर है, विपक्षियों पर वार तेज हो चुके हैं, मैदान में पार्टियों के दिग्गज उतर चुके हैं। यूपी में बीजेपी की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और उनके निशाने पर विरोधी पार्टियां हैं। रविवार को पहले बुलंदशहर और फिर हापुड़। सीएम योगी ने दंगों, माफिया का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर आरोप लगाए कि वो उन्हें रोकने में नाकाम रहे। हापुड़ के धौलाना में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधा। कहा ये 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने आई है। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना थके, बिना झुके और बिना डगे राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य किया। विकास का काम गिनाते हुए सीएम योगी ने माफियाओं और दंगाइयों को फिर चेतावनी दी। कहा 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकी दिखाई देगी। चुनाव के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी हापुड़ की धौलाना विधानसभा से पहले बुलंदशहर के खुर्जा और शिकारपुर में थे। खुर्जा के सेठ सूरजमल जटिया हॉस्पिटल में बने 100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों पार्टियों पर हमला बोला। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार के चाचा भतीजों ने सिर्फ सफाई में विकास किया, तो वहीं बहन जी ने अपने भतीजे का विकास किया। और जब देश में आपदा का समय आया तब भाई बहन को इटली की नानी की याद आ गई। उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सेफई परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के शिकारपुर में भी कार्यक्रम को संबोधित किया। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। पहले मुख्यमंत्री और मंत्री अपना आवास बनाते थे, लेकिन बीजेपी ने गरीबों को आवास बनाकर देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि उसके शासनकाल में जो दागी हैं और साथ ही साथ जो माफिया है उन पर बुलडोजर चला है, उनका अंत हुआ है या फिर उनकी जो संख्या है वो कम हुई है। न केवल इतना बल्कि लगातार बीजेपी की ओर से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें ज्यादातर दागी या फिर अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार हैं। तो इधर अखिलेश यादव ने भी अब बीजेपी पर तंज कसा है और यह कहा है कि बीजेपी ने अब तक जो लिस्ट जारी की है उसमें 99 दागी हैं और जल्द ही शतक पूरा कर लेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का भी है। बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि उसके राज में माफिया और अपराधियों के दिन खत्म हो चुके हैं। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अपराधियों, माफिया और गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने कहा था कि लिस्ट नहीं, अपराधी वही। अब बीजेपी की लिस्ट पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है, बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। यानी अखिलेश ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अब तक जितने लोगों को टिकट दिए हैं उनमें 99 दागी हैं और जल्द ही दागी उम्मीदवारों का शतक पूरा हो जाएगा। दागियों को लेकर सपा और भाजपा में सोशल मीडिया में एक जंग से छिड़ गई है। ये माना जा रहा है कि इस मामले पर ट्विटर वॉर की शुरुआत योगी आदित्यनाथ की ओर से शनिवार को किए एक ट्वीट से हुई थी। इस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने लिखा था, कानून का राज उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद भी रहेगा, चिंता मत करिए। 29 जनवरी को ही योगी ने एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा, चोला समाजवादी, सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी, तमंचावादी। बीजेपी नाहिद हसन, आजम खान का नाम लेकर सपा पर दागी छवि वालों को टिकट देने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी अखिलेश के आरोपों को नकार रही है। अपनी पार्टी देते हैं नाहिद हसन जैसे नेताओं के हाथ में। और क्या इतिहास रहा ऐसे सपा के नेताओं का। एक हिंदू परिवार को अपने क्षेत्र से धक्के मार के पलायन के लिए मजबूर कर देना कि सपा बदले की राजनीति करती है और भाजपा बदलाव की। यही हमारे संगठन की रीत है, यही हमारी सरकार का संस्कार है। जो वो कह रहे हैं वो एकदम दावा उनका गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ ऐसे चरित्रवान लोगों को, जिन लोगों ने समाज सेवा के दौरान धरना प्रदर्शन के मुकदमे हैं, ऐसे मुकदमों की फहरिस्त को अपराधियों के बता रहे हैं। आप उम्मीद करते हैं कि कराना का जो उनका अपराधी है, जो दंगाई है, उसको आप सब भ्रांत आदमी मानते हैं। ये बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में वार पलटवार तेज भी होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, तब ये पता चल जाएगा कि किसके दावों और आरोपों में कितना दम है, किसकी लिस्ट से कितने उम्मीदवारों को जनता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव? ऐसे कयास क्यों लगाए जाने लगे? ऐसे कयास इसलिए क्योंकि जब अपर्णा यादव से ये पूछा गया कि क्या वो करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगी, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उनको जहां से कहेंगी या जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वहीं से लड़ेंगी। यूपी चुनाव में एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। एक ही परिवार के 2 लोग आमने सामने आ सकते हैं। ऐसे कयास लग रहे हैं कि अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो सकती हैं अपर्णा यादव। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश को मुलायम की छोटी बहू अपर्णा चुनौती दे सकती हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ आपको पार्टी टिकट दे दी? पार्टी में बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। सुना आपने, अपर्णा का कहना है कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी उन्हें जहां से टिकट देगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। अपर्णा से पूछा गया कि क्या पार्टी अगर
करहल से टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगी। तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि जहां से पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी हैं। अपने परिवार से बगावत कर बीजेपी में आ चुकी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। इस घटना ने सियासी गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। अपर्णा का कहना है कि वो बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपर्णा के बारे में कभी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। अखिलेश करहल से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर 1989 से सपा का ही दबदबा रहा है। 2017 में भी यहां से सपा के प्रत्याशी सोवरन सिंह यादव की जीत हुई थी। इस सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार 2002 में ही जीत दर्ज कर पाई थी। फिलहाल बीजेपी ने मैनपुरी की करहल सीट से अभी तक अखिलेश के खिलाफ किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ टिकट दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज आगरा में स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। इस दौरान स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर जमकर निशाना साधा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में क्या कुछ और स्मृति ईरानी ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार मैम डोर टू डोर कैंपेन आपका जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो आरएलडी और सपा के गठबंधन के बाद में वो बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं कि जाट और किसान समाजवादी पार्टी के साथ में होगा, आरएलडी के साथ में होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो एक दूसरे के सहारे पर निर्भर कर रहे हैं वो जनता को क्या सहारा देंगे। आज हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश के हर किसान के बैंक के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पैसा जाता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ हुआ। हम ये भी जानते हैं कि योगी सरकार में ज्यादा से ज्यादा एमएसपी ऑपरेशंस में सरकार की सहभागिता के माध्यम से किसानों को फायदा रहा। आज आप सपा की बात करते हैं तो सपा के जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि सपा की रणनीति और राजनीति किस प्रकार की है। आपराधिक छवि के जिन लोगों को वो आज मैदान में उतार रहे हैं इस चुनाव में, वो इस बात का साफ संकेत है कि सपा आज भी अपराध को गले लगाए बैठी है, आज भी आपराधिक तत्वों के आधार पर वो इस चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। मैम, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि एक हिंदूवादी ने गांधी जी को मारा था। जो कोट पे जनेऊ पहनते हैं वो अगर हिंदूवादी या फिर हिंदुइज्म के ऊपर विश्लेषण ना ही करें तो बेहतर है। हिंदू समाज क्या है? ये वो हिंदू समाज है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि हम सब आतंकवादी हैं। हिंदू समाज क्या है? ये वो समाज है जिसके बारे में राहुल गांधी के मुख से कई ऐसे कटु शब्द निकले हैं जो जनता जनार्दन भूले नहीं है। और हिंदू समाज प्रबल तरीके से वो समाज है जो भारत के टुकड़े होने के नारे देने वालों का तो कभी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन आजकल वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी निश्चित रूप से करते हैं। वो ना समाज को समझे हैं ना देश को समझेंगे। बिल्कुल। मैम, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कैंपेनिंग लगातार भारतीय जनता पार्टी की जारी है। कोविड काल है तो जाहिर तौर पर डोर टू डोर कैंपेन और वर्चुअली सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर एक तरफ समाजवादी पार्टी के हम हौसलों की बात करें तो उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी अभी तक 5 साल तक जनता को ठगा है, अब वो जनता समझ गई है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी आई। 40 लाख परिवारों को घर देना, 15 करोड़ परिवारों में जाकर 18 महीने मुफ्त का राशन देना, 25 करोड़ वैक्सीन की डोजेज मुफ्त देना जनता को, इस प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों में टॉयलेट्स बनवाना, साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को फायदा डायरेक्ट दिलवाना,
ये विकास को परिभाषित करता है। तो जिन लोगों ने अपराधवाद और वंशवाद की राजनीति की है वो विकासवाद को नहीं समझेंगे। तौकीर रजा एक नाम आपने भी जाहिर सुना होगा, जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन लेती हैं जो पाकिस्तान की बात करता है, जो देश विरोधी बात करता है। उनकी बहू निदा खान ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और कहा कि बीजेपी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। आपको इस बात से आश्चर्य होता है कि गांधी खानदान के पुत्री या पुत्र उन लोगों का समर्थन करते हैं जो हिंदुस्तान की खिलाफत करते हैं। आपको इस बात का आज भी आश्चर्य है कि गांधी परिवार के जो प्रतिनिधि हैं वो हिंदुस्तान के जोड़ने वालों के नहीं बल्कि तोड़ने वालों की वो कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। जनता अब जान चुकी है कि चाहे वो प्रियंका जी हों या राहुल जी हों, राष्ट्रहित में उनके मुख से कभी कोई स्वर नहीं निकलेगा। मैम, पहला फेज चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, तो जाट, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी और तमाम जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि आरएलडी के साथ में राकेश टिकैत भी आजकल बहुत देखे जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसान आंदोलन के बाद में किसानों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। तो जिला पंचायत चुनाव लड़के हारे थे ना, तो एक चुनाव में तो संकेत पा चुके हैं कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब इस चुनाव में भी साफ हो जाएगा कि एक बार फिर भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और जनता ने अस्वीकार किया है उनकी राजनीति को, जो आज सपा का दामन थामे है। मैम, एक आखिरी सवाल होगा। 5 राज्यों में चूंकि इलेक्शन है, बंगाल में भी सीधे तौर पर हलचल मची हुई है, असर वहां पर भी देखने को मिल रहा है। वहां बहुत ज्यादा लोग आपसे प्रभावित रहते हैं, लोकप्रियता आपकी बंगाल में बहुत है, तो वहां की जनता के लिए कुछ शब्द आपके बंगाली में मैं चाहूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है कि राष्ट्र के हर नागरिक का संरक्षण हो, हर नागरिक अपनी उपलब्धि, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, उसमें हमारी सहभागिता हो। और যত আমাদের বাঙালি ভাই আর বোন আজকে আপনার এই চ্যানেলটা দেখছেন, সরস্বতী পুজোর সবাইকে শুভকামনা জানাতে চাই। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ यूपी गिरफ्तार में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।